किसका फ़ोन था पापा? लाली की मम्मी का। उन्होंने कहा है कि किसी वजह से तेरा और लाली का रिश्ता नहीं हो पाएगा। रिश्ता नहीं हो पाएगा? ये क्या मजाक है? मैं और लाली अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। लाली मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आपने ठीक से तो सुना था ना पापा? अरे भाई, मैं गलत क्यों बोलने लगा? लाली की माँ ने साफ साफ मुझसे कहा, आप अपने बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले। हम अबीर से लाली की शादी नहीं करा सकते हैं। पापा की ये बातें सुन अबीर का कलेजा छलनी हो गया। उसका हृदय खून के आंसू रो रहा था। उफ, कितने सपने देखे थे उसने लाली और अपने रिश्ते को लेकर। कुछ नहीं बचा। एक ही झटके में सब खत्म हो गया। भरे हृदय के साथ लंबी सांस लेते हुए उसने यह सोचा। हृदय में चल रहा भीषण झंझावात आंखों में आंसू बन उमड़ने घुमड़ने लगा था। उसने अपना लैपटॉप खोल दिया कि शायद व्यवस्था उसके इस दर्द का इलाज बन जाए, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर चमक रहे शब्द भी उसकी आंखों में घिर आए। खारे समंदर में गड़मड़ हो गई। झट से उसने लैपटॉप बंद कर दिया और खुद पलंग पर ढह गया। लाली उसके कुंवारे मन आंगन में पहले प्यार की प्रथम मधुर अनुभूति बनकर उतरी थी। 30 साल के अपने जीवन में उसे याद नहीं कि किसी लड़की ने उसके हृदय के तारों को इतनी शिद्दत से छुआ हो। लाली उसके जीवन में मात्र 5-6 माह के लिए ही तो आई थी, लेकिन इन चंद महीनों की अवधि में ही उसने संपूर्ण वजूद पर वह अपना कब्जा कर बैठी थी। इस हद तक कि उसके भावुक संवेदनशील मन ने अपने भावी जीवन के कोरे कैनवास को आधोपांत उससे साझा कर लिया। मन ही मन उसने उसे अपने आगत जीवन के इस क्षण में शामिल कर लिया, लेकिन शायद होनी को यह मंजूर नहीं था। लाली के बारे में सोचते सोचते कब वह उसके साथ बिताए सुख दिनों की भूल भुलैया में अटकने भटकने लगा। उसे तनक भी एहसास नहीं हुआ। शुरू से वह एक बेहद पढ़ाकू किस्म का लड़का था, जिसकी जिंदगी किताबों से शुरू होती और किताबों पर ही खत्म हो जाती। उसकी माँ लेखिका थी। उनकी कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती। पिता को भी पढ़ने लिखने का बेहद शौक था। वे एक सरकारी प्रतिष्ठान में वरिष्ठ वैज्ञानिक थे। घर में हर कदम पर किताबें दिखती। पुस्तक प्रेम उसे नैसर्गिक विरासत के रूप में मिला था। यह शौक उम्र के बढ़ते बढ़ते परवान चढ़ता गया। किशोरावस्था की उम्र में कदम रखते रखते जब आम किशोर हार्मोन्स के प्रभाव से लड़कियों की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें उससे बातें करना, चैट करना, दोस्ती करना पसंद आता है। तब वह किताबों की मदमाती दुनिया में डूबा रहता। बचपन से वह बेहद कुशार्ग था। हर कक्षा में प्रथम आता और यह सिलसिला उसकी शिक्षा खत्म होने तक कायम रहा। पीएचडी पूरी करने के बाद एक वर्ष उसने एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी की। तभी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की भर्ती हुई और उसके विलक्षण अकादमिक रिकॉर्ड के चलते उसे वहीं लेक्चरर के पद पर नियुक्त कर लिया गया। नौकरी लगने के साथ साथ घर में उसके रिश्ते की बात चलने लगी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था, सो माँ ने उससे उसकी ड्रीम गर्ल के बारे में पूछताछ की। जवाब में उसने जो कहा वह बेहद चौंकाने वाला था। माँ, मुझे कोई प्रोफेशनल लड़की नहीं चाहिए, बस सीधी सादी, अच्छी पढ़ी लिखी और समझदार नॉन वर्किंग लड़की चाहिए, जिनका मानसिक स्तर मुझसे मिले, जो जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे साथ शेयर कर सके। शाम को घर आऊं तो उससे बातें कर मेरी थकान दूर हो सके। माँ उसकी चाहत के अनुरूप उसके सपनों की शहजादी की तलाश में कमर कसकर जुट गई। शीघ्र ही किसी जान पहचान वाले के माध्यम से ऐसी लड़की मिल भी पाई। उसका नाम था लाली। मनोविज्ञान की पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी। संदगली रंग और बेहद आकर्षक कटीले नैन नक्श थे उसके। फूलों से लदी फदी डोल नुमा थी वह। उसकी मोहक शख्सियत हर किसी को पहली नज़र में भा जाए। उसके माता पिता दोनों शहर के बेहद नामी डॉक्टर थे। पूरी जिंदगी अपने आप के चलते बेहद व्यस्त रहे। इकलौती बेटी लाली पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए थे। लाली नानी, दादी और आयाओं के भरोसे पली बड़ी। तरी ताजगी माता पिता की सांधी के लिए तरसती रही। माँ के को ताउम्र व्यस्त देखा तो खुद एक गृहिणी के तौर पर पति के साथ अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा भरपूर एंजॉय करना चाहती थी। विवाह योग्य उम्र होने पर उसके माता पिता उसकी इच्छा अनुसार ऐसे लड़के की तलाश कर रहे थे जो उसकी बेटी को अपना पूरा पूरा समय दे सके, कंपेनियनशिप दे सके। तभी उनके समक्ष अबीर का प्रस्ताव आया। उसे एक उच्च शिक्षित पर घरेलू लड़की की ख्वाहिश थी। आजकल अधिकतर लड़के वर्किंग गर्ल को प्राथमिकता देने लगते हैं। अबीर जैसे नॉन वर्किंग गर्ल की चाहत रखने वाले लड़कों की कमी थी। सो अपने और अबीर के माता पिता के आर्थिक स्तर में बहुत अंतर होने के बावजूद उन्होंने अमीर के साथ लाली के रिश्ते की बात छेड़ दी। संयोगवश उन्हीं दिनों अबीर के माता पिता और दादी एक घनिष्ठ पारिवारिक मित्र की बेटी के विवाह में शामिल होने लाली के शहर पहुंचे। सो अबीर और उसके घर वाले एक बार लाली के घर भी हो आए। लाली अबीर और उसके परिवार को बेहद पसंद आई। लाली और उसके परिवार वालों को भी अबीर अच्छा लगा। दोनों के रिश्ते की बात आगे बढ़ी। अबीर और लाली फ़ोन पर बातचीत करने लगी। फिर कुछ दिन चैटिंग की। अबीर एक बेहद समझदार, मैच्योर और संवेदनशील लड़का था। लाली को बेहद पसंद आया।
दोनों में घनिष्ठता बढ़ी। दोनों को एक दूसरे से बातें करना बेहद अच्छा लगता था। फ़ोन पर रात को दोनों घंटे बतियाते, एक दूसरे को अपने अनुकूल पाकर दोनों कभी कभार वीकेंड पर मिलने भी लगे थे। एक दूसरे को विवाह से पहले अच्छी तरह जानने समझने में के उद्देश्य से अबीर शुक्रवार की शाम फ्लाइट से उसके शहर पहुंच जाता है। दोनों शहर के टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर कराते कराते वीकेंड साथ साथ मनाने लगे। एक दूसरे को गिफ्ट्स का आदान प्रदान भी करने लगे। बीतने के साथ दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति चाहत का बिरवा फूट चुका था। दोनों की तरफ से ग्रीन सिग्नल पाकर लाली के माता पिता अबीर का घर बार देखने व उनके रोके की तारीख तय करने अबीर के घर पहुंचे। अबीर का घर रहन सहन जीवन शैली देखकर मानो आसमान से गिरे। अबीर का घर जीवन स्तर उसके माता पिता की सरकारी नौकरी के अनुरूप था। लाली के रईस और अति संपन्न माता पिता की अमीरी की बू मारते रहन सहन से कहीं बहुत कमतर था। उनके 2 बेडरूम के फ्लैट में ससुराल आने पर उनकी बेटी शादी के बाद कहाँ रहेगी, दोनों इस सोच में पड़ गए। एक बेडरूम अमीर के माता पिता का, दूसरा बेडरूम उसकी दादी का। अबीर की दादी की घर भर में तूती बोलती, वे काफ़ी दबंग व्यक्तित्व की थी। बेटा बहू उनको बेहद मान देते थे। उनकी तुलना में अबीर की माँ का व्यक्तित्व उनके तनिक दबा हुआ प्रतीत हुआ। अबीर के घर सुबह से शाम तक एक पूरा दिन बिताकर उन्होंने पाया कि उनके घर में दादी की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उनकी सीमित आय वाले घर में उन्हें बात बात पर अबीर के माता पिता के मितव्ययी रवैये पर पिक्चर मिला। अगले दिन लाली के माता पिता ने बेटी को सामने बैठा उसे अबीर के रिश्ते को लेकर अपने ख्यालात शेयर किए। लाली के पिता ने लाली से कहा, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, अबीर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पापा, वह एक सीधा साधा बेहद सेंटिमेंटल और सुलझा हुआ लड़का है। मुझे निश्चित मानिए, वह कभी दुख नहीं देगा मुझे। मेरी हर बात मानता है, बेहद केयरिंग है। दादागिरी, ईगो, गुस्से जैसे नेगेटिव बात मुझे उसमें नज़र नहीं आई। मुझे यकीन है उसके साथ हंसी खुशी जीवन बीत जाएगा। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तभी लाली की माँ बोल पड़ी, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन है। ये क्या कह रही हैं मम्मा? हम दोनों अपने रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं इस रिश्ते से अपने कदम वापस नहीं खींच सकती। आखिर क्या बात है? आपने ही तो कहा था मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने की पूरी आज़ादी होगी। फिर आप यह क्या कह रही हैं? लाली, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला ही सोचूंगी। मेरे ख्याल से तुम्हें यह शादी कतई नहीं करनी चाहिए। मोम सीधे सीधे मुद्दे पर आए, पहलियाँ ना बुझाएं। तो सुनो, एक तो उनका स्टेटस स्टैंडर्ड हमसे बहुत कमतर है। पैसे की बहुत खिंचात आने लगी। मुझे उसके घर में क्यों जी? आपने देखा नहीं? शाम को दादी ने अबीर से कहा, एसी बंद कर दे, सुबह से चल रहा है। आज तो सुबह से मीटर भाग रहा होगा। तोबा, उनके यहाँ तो एसी चलाने पर भी रोक टोक है। फिर दूसरी बात, मुझे अबीर की दादी बहुत रोमांटिक लगी। बात बात पर अपनी बहू पर रोक जमा रही है। अबीर की माँ बेचारी चुपचाप मुँह सिए उनके हुक्म की तामील से जुटी हुई है। दादी मेरे सामने ही बहू से फुसफुसाने लगी थी, बहू मीठे में गाजर का हलवा ही बना देती हूँ। नाहक इतनी महंगी दुकान में इतना महंगी मूंग की दाल का हलवा और काजू की बर्फी मंगवाई। शायद कल हमारे सामने हमें इम्प्रेस करने के लिए ही इतनी वैरायटी का खाना पीना परोसा गया था। मुझे नहीं लगता यह उनका असली चेहरा है। अरे माँ, आप भी ना राई का पहाड़ बना देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, खाते पीते लोग हैं। अमीर के पापा ऐसे कोई गए गुजरे नहीं हैं, क्लास 1 सरकारी अफसर हैं। हाँ, हम जैसे पैसे वाले नहीं हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन मैं सोच रही हूँ, अगर अबीर भी दादी की तरह हुआ तो क्या तुम खर्चे को लेकर उसकी तरफ से किसी भी तरह की टोका टाकी सहन पाएगी? खुद कमाएगी नहीं, खर्चे के लिए अबीर का मुंह देखेगी। याद रख लड़की, बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों से ही आते विरासत में पाते हैं। अबीर ने भी अगर तेरे खर्चे की बंदिशें लगाई तो क्या करेगी? सोच जरा। अरे माँ, क्या फजूल की हाइपोथेटिकल बातें कर रही हैं। क्यों लगाएगा मुझ पर इतनी बंदिशें? इतना बढ़िया पैकेज है उसका। फिर अबीर मुझे अपनी दादी के बारे में बताता रहता है, कहता है वे बहुत स्नेही है। पहली बार जब वे लोग हमारे घर आए थे, दादी ने मुझे कितनी गर्माहट से अपने सीने से चिपकाया था, मेरे हाथों को चूमा था। तो लाली बेटा, तूने पूरा मन बना लिया है कि तू अबीर से शादी करना चाहती है। सोच लो बेटा, तुम्हारी मम्मा की बातों में भी वजन है। ये पूरी तरह से गलत नहीं। उनके और हमारे घर के रहन सहन में बहुत अंतर है। तुम कैसे एडजस्ट करोगी? पापा ने कहा, अरे पापा, मैं सब एडजस्ट कर लूँगी। ज़िंदगी तो मुझे अबीर के साथ ही काटनी है ना। और वह बेहद अच्छा व जेन्युइन लड़का है, कोई नशा नहीं है उसमें। मैंने सोच लिया है, मैं अबीर से ही शादी करूँगी। लाली बेटा, ये क्या कह रही हो? मैंने दुनिया देखी है, तुम तो अभी बच्ची हो। यह सीने से चिपकाना, आशीष दिखाना, चुम्मा चाटी थोड़े दिनों के लिए शादी से पहले के चोचले हैं। बाद में तो बस उनकी रोक टोक, खेकड़ी और बंधन रह जाएंगे। फिर रोती छीकती मत आना मेरे पास कि आज सास ने कह दिया और दादी सास ने कह दिया। और एक बात जो मुझे खाई जा रही है, वह है उनका 2 बेडरूम का दरनुमा फ्लैट। हर बार त्योहार के मौके पर मुझे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। एक बेडरूम में अबीर के पेरेंट्स रहते हैं, दूसरे में उसकी दादी। फिर तू कहाँ रहेगी? तेरे हिस्से में ड्राइंग रूम ही आएगा ना।
शादी के बाद मेरी नई नवेली लाडो को अपना अलग एक कमरा भी नसीब न हो, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। समझा कर बेटा, हमारे सामने यह खानदान एक जिंदी खानदान है। कदम कदम पर तुझे इस वजह से बहू के तौर पर बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ना ना, कोई और लड़का देखते हैं तेरे लिए। गलती कर दी हमने तुझे अमीर से मिलाकर, पहले हमें उनका घर बार देख लेना चाहिए था। खैर अभी भी देर नहीं हुई है, मेरी बिट्टू के लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। क्या? अरे मम्मा, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। इन दिनों मैं अब अबीर को पसंद करने लगी हूँ। उसे अब मैं अपनी ज़िंदगी में वह जगह दे चुकी हूँ जो किसी और को दे पाना मेरे लिए नामुमकिन होगा। अब मैं अबीर के बिना नहीं रह सकती। मैं उसे इमोशनली अटैच्ड हो गई हूँ। यह क्या नासमझी की बातें कर रही है लाली? तू तो मेरी इतनी समझदार बेटी है, मुझे तुझसे उम्मीद न थी। ज़िंदगी में सेक्सुअल होने के लिए प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, कोरी भावनाओं से ज़िंदगी नहीं चला करती बेटा। बात समझ, इमोशंस में बहकर आज अगर तूने यह शादी कर ली तो भविष्य में बहुत दुख पाएगी। तुझे खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारने दूंगी। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन इस रिश्ते के लिए मेरा मन हरगिज़ नहीं मान रहा था। मम्मा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं अब इस रिश्ते से पीछे नहीं मुड़ सकती। मैं अबीर के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का वादा कर चुकी हूँ। उसे प्यार करने लगी हूँ। पापा, आप चुप क्यों बैठे हैं? समझाए ना मम्मा को। फिर मैं पक्का डिसाइड कर लूँगी कि मुझे अभी से शादी ही करनी है। अरे भाई, क्यों ज़िद कर रही हो? अब यह कह रही है कि इसे अबीर से ही शादी करनी है तो क्यों बेबात अड़ंगा कर रही हो? अबीर के साथ ज़िंदगी इसे बितानी है तुम्हें, लाली के पिता ने कहा। आप तो चुप ही रहिए इस मामले में, आपको तो दुनियादारी की समझ ही नहीं है। चल है बेटी की हिमायत करने। मैं अच्छी तरह से सोच चुकी हूँ, उस घर में शादी कर मेरी बेटी कोई सुख नहीं पाएगी। सास और ददिया सास के राज में 2 दिन में ही टेसू बहाते आएगी। जाइए, अब आपके ऑफिस का टाइम हो गया है, मुझे हैंडल कर देने दीजिए यह मसला। इसके साथ लाली की माँ ने पति को वहाँ से जबरन उठने के लिए विवश कर दिया और फिर बेटी से बोली, यह क्या बेवकूफ़ी है लाली? यह तेरा प्यार पप्पी लव से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो सच कह रही हूँ, मैं तुझसे सारे रिश्ते तोड़ लूँगी। ना मैं तेरी माँ ना तू मेरी बेटी, ज़िंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। समझ लेना, मैं तेरे लिए मर गई। यह कहकर लाली की माँ अतीव क्रोध में पाँव पटकते हुए कमरे से चली गई। माँ का यह विकट क्रोध देख लाली समझ गई कि अब अगर कुदरत भी साक्षात आ जाए तो उन्हें रिश्ते के लिए मनाना टेढ़ी खीर होगा। माँ के इस हट से वह बेहद परेशान हो गई। उसका अंतर्मन कह रहा था कि उसे अबीर जैसा सुलझा हुआ समझदार लड़का इस जिंदगी में दोबारा मिलना असंभव होगा। आज के समय में जैसे सेंसिबल डिसेंट लड़के बिरले ही मिलते हैं। अब बीर जैसे लड़के को खोना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन माँ का क्या करे वह? वे एक बार जो ठान लेती हैं वह उसे कर कर ही रहती हैं। वह बचपन से देखती आई हैं, उसकी जिद के सामने आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो हालात अब क्या करे? पिछली मुलाकात में ही तो अबीर के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उसने। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेम मिलन भावनाएं व्यक्त की थी। पिछली बार अबीर के उसके कहे गए प्रेम शिक्त स्वर के कानों में गूंजने लगे, लाली माय लव, तुमने मेरी आधी अधूरी जिंदगी को कंप्लीट कर दिया है। दुल्हन बन जल्दी से मेरे घर आ जाओ। अब तुम्हारे बिना रहना शीयर टॉर्चर लग रहा है। क्या करूं क्या ना करूं, यह सोचते सोचते अति तनाव से उसके स्नायु तन आए और आंखें सावन भादों के बादलों जैसे बरसने लगे। अनायास वह अपने मोबाइल स्क्रीन पर अबीर की फ़ोटो देखने लगी और उसे चूम कर अपने सीने से लगाकर उसने अपनी आंखें मूंद ली। तभी मम्मा उसका दरवाज़ा पिटने लगी। लाली, दरवाज़ा खोल बेटा। उसने दरवाज़ा खोला। मम्मा मेरे कमरे में धड़धड़ाती हुई आई और उससे बोली, मैंने अबीर के पापा को इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। सारा टंटा ही खत्म। हाँ, अब अबीर को फ़ोन वोन आए तो उससे तुझे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह कुछ कहे तो उस रिश्ते के लिए साफ इनकार कर देना। कुछ ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ले देख, यह एक लड़के का बायोडाटा आया है तेरे लिए। लड़का खूब हैंडसम है, नामी MNC में सीनियर कंसल्टेंट है। 40 लाख रुपए से ऊपर का एनुअल पैकेज है लड़के का। मेरी बिट्टो राज करेगी राज। लड़के वालों की दिल्ली में कई प्रॉपर्टीज़ हैं। रुतबे दौलत स्टेटस में हमारी टक्कर का परिवार है। बता, इस लड़के से फ़ोन पर कब बात करेगी? मम्मा, फ़िलहाल मेरे सामने किसी लड़के का नाम भी मत लेना। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की तो मैं दीदी के यहाँ लंदन चली जाऊँगी। याद रखिए, मैं आपकी बेटी हूँ। यह कहते हुए लाली ने माँ के कमरे से निकलते ही दरवाज़ा धड़ाक से बंद कर दिया। मन में विचारों की उठा पटक चल रही थी। अबीर उसे आसमान का चांद लग रहा था जो अब उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारा दिन उसने खुद से जूझते हुए बेपनाह मासूमी के गहरे कुएं में बिताया। सांझ का धुंधला होने को आया। वह मन ही मन मना रही थी, काश कुछ चमत्कार हो जाए और माँ किसी तरह इस रिश्ते के लिए मान जाए। तभी व्हाट्सएप पर अबीर का मैसेज आया, तुमसे मिलना चाहता हूँ, कब आऊँ?
उसने जवाब में लिखा जल्दी और एक आंसू बहाती हुई इमोजी भी मैसेज के साथ उसे पोस्ट कर दी। अबीर का अगला मैसेज एक लाल धड़कते दिल के साथ आया। कल सुबह पहुंच रहा हूँ एयरपोर्ट पर मिलना। लाली की वह रात आंखों ही आंखों में कटी। अगली सुबह वह माँ को एक बहाना बना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। क्यूपिड के तीर से बंधे दोनों प्रेमी एक दूसरे को देख खुद पर काबू न रख पाए और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों में दोनों संयत हो गई और लाली ने उन दोनों के रिश्ते को लेकर माँ के ऑब्जेक्शंस को विस्तार से अबीर को बताया। अबीर और लाली दोनों ने इस मुद्दे को लेकर तसल्ली से संजीदगी से विचार किया और निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब जो कुछ करना है उन दोनों को ही करना है। लाली इन परिस्थितियों में अब तुम बताओ कि क्या करना है। तुम्हारी माँ हमारी शादी के खिलाफ मोर्चा बंदी बनकर बैठी है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में इसके लिए मेरे पापा से इनकार कर दिया है। तो इस स्थिति में अब मैं किस मुंह से उनसे अपनी शादी के लिए कहूँ। अबीर ने कहा हाँ यह तो तुम सही कह रही हो। चलो मैं अपने पापा से इस बारे में बात करती हूँ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है ओके चलता हूँ। बस यह याद रखना मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शायद खुद से भी ज़्यादा। अब तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। लाली ने अपनी पनीली हो गई आंखों से अबीर की तरफ एक फ्लाइंग किस उछाल दिया और फुसफुसाई हैप्पी एंड सेफ जर्नी माई लाइफ, टेक केयर। लाली एयरपोर्ट से सीधे अपने पापा के ऑफिस जा पहुंचे और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया। उसकी बातें सुन पापा ने कहा अगर तुम और अबीर इस विषय में निर्णय ले ही चुके हो तो मैं तुम दोनों के साथ हूँ। मैं कल ही अबीर के घर जाकर तुम्हारी माँ के इनकार के लिए उनसे माफ़ी मांगता हूँ और दोनों की शादी की बात पक्की कर देता हूँ। इसके बाद ही मैं तुम्हारी माँ को अपने ढंग से समझा लूँगा। निश्चित रहो लाली, इस बार तुम्हारी माँ को तुम्हारी बात माननी ही पड़ेगी। लाली के पिता ने लाली से किए वादे को पूरा किया। अबीर के घर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी के इनकार के लिए उनसे हाथ जोड़कर बच्चों की खुशी का हवाला देते हुए काफ़ी मिन्नतें कर माफ़ी मांगी और उन दोनों की शादी पक्की करने के लिए मिन्नतें की। इस पर अबीर के पिता ने उनसे कहा भाई साहब अबीर के मुंह से ही सुना है कि आप लोगों को हमारे 2 बेडरूम के फ्लैट को लेकर कुछ उलझन है कि शादी के बाद आपकी बेटी में कहाँ रहेगी। आपकी परेशानी जायज़ है भाई साहब, तो मेरा ख्याल है कि शादी के बाद दोनों एक अलग फ्लैट में रहेंगे। आखिर बच्चों को भी प्राइवेसी चाहिए होगी, यही उनके लिए सबसे अच्छा व्यवहारिक रहेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तो फिर दोनों की बात पक्की? जी बिल्कुल। अबीर के पिता ने लाली के पिता को मिठाई खिलाते हुए कहा बेटी की शादी उसकी इच्छा के अनुरूप तय कर घर आकर लाली के पिता ने पत्नी को लाली और अबीर की खुशी के लिए उनकी शादी के लिए मान जाने के लिए कहा। लाली ने तो साफ साफ लफ्ज़ों में उनसे कह दिया इस बार अगर आप हम दोनों की शादी के लिए नहीं माने तो मैं और अबीर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और लाली की यह धमकी इस बार काम आ गई। विवेश लाली की माँ को बेटी और पति के सामने घुटने टेकने पड़े। आखिरकार दिल वर्सेस दौलत की जंग में दिल जीत गया और दौलत को मुंह की खानी पड़ी।